साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख लिए होंगे कि जो वीडियो है वो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हाँ, आपने बिल्कुल देखा, सही है। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा यानी बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के जो पुनर्परीक्षा हुई थी 12/7/2017 को, उस परीक्षा में पूछे जाने वाले समान अध्ययन यानी समान ज्ञान और समान विज्ञान के सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में बारी बारी से देख लेंगे। क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा बीएसएससी द्वारा जो आयोजित बिहार दरोगा यानी पुलिस अवर निरीक्षक के लिए जो पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी 12/7/2017 को, उस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के समान ज्ञान और समान विज्ञान के सभी प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। और अभी तक मेरे इस आप YouTube चैनल टीचर प्रमोद कुमार को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी होती है? तो यह उम्र होती है 65 वर्ष। यानी 65 वर्ष के उम्र में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं यानी रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग जो है राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर शरीफ में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन है? तो वह देश है म्यांमार। यानी म्यांमार जो है भारत के पूर्व में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, और वह लंबाई कितनी है? तो वह लंबाई है 2900 किलोमीटर। यानी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो वह जो निकाय है तो वह है लीग ऑफ नेशंस। यानी लीग ऑफ नेशंस एक ऐसी विश्व निकाय है जो 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं 11 यानी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250 यानी 250 अधिकतम संख्या हो सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। यानी सिखों के 10वें गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी देर में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो वह ग्रह है बुध। यानी बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गारो जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो गारो जनजाति जो है वो मेघालय के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल पद पर थे? तो थे बिहार
राज्य के राज्यपाल, यानी रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात को कह पाते हैं। तो वह भौतिक शास्त्री हैं स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में हुई थी और उनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। यानी 1902 से 1979 तक भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो वह थे ह्वेनसांग, यानी ह्वेनसांग हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय और चीनी पर्यटक थे जो भारत में आए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। और नेक्स्ट है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD, यानी विश्व बैंक को IBRD के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी गुइझोउ जो चीन में है वहां पर सबसे बड़ा दूरदर्शी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप देख पा रहे होंगे, बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? तो बिहार का द्वितीय राजभाषा जो है वो उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करवाता है? तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो बिहार के राज्यपाल करवाते हैं। नेक्स्ट है, भारत धार्मिक दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? तो भारत धार्मिक दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 30 है। नेक्स्ट है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी जो है वो वैशाली थी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पंचायती राज कब लागू किया गया? पंचायती राज कब लागू किया गया? तो पंचायती राज जो है 1959 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति को पूजते थे। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में, राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो राजतरंगिणी में कल्हण ने कश्मीर राज्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, अशोक महान किसके पुत्र थे? तो अशोक महान जो है वो बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट है, गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ है? तो गर्म पानी का स्रोत बिहार में राजगिरी में है, जो अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में किसका फैक्ट्री है? तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। नेक्स्ट है, भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व किससे एकत्रित करती है? तो भारत सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति जो है आबकारी कर से होती है। नेक्स्ट है, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड जो है कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वह राज्य है कर्नाटक। यानी भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में ही होता है। और नेक्स्ट है, किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है?
तो मृत्यु दर से पता चलती है उस समुदाय के स्वास्थ्य के बारे में। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार जो है शुक्र को नाम से, शुक्र को जाना जाता है, यानी शुक्र को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा, यानी उस वस्तु द्वारा जितने द्रव हटाई जाती है उसके बराबर होती है। नेक्स्ट है टीआरपी का अर्थ क्या है? तो टीआरपी का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो वह पक्षी है मोवा, यानी मोवा वह पक्षी है जो न्यूजीलैंड का है और वह पक्षी विलुप्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो आवर्त सारणी मेंडलीफ ने तैयार किया था। नेक्स्ट है सेलेट किसका रूपांतरित रूप है? तो सेलेट जो है सेल का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी से होती है। नेक्स्ट है पेस मेकर किससे संबंधित है? तो पेस मेकर हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है कितने अणु एक मोल के बराबर होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 अणु जो है एक मोल के बराबर होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 1/2 H2O होती है। नेक्स्ट है खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वह नमी सोखती है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्णांधता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। नेक्स्ट है विभवांतर किससे मापा जाता है? तो विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो वह उपकरण है विद्युत मोटर, यानी विद्युत मोटर जो है वह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से कौन हमें बचाती है? तो O3 यानी ओजोन जो है हमें सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से बचाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट है कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का मापन है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है 1/2 mv²। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वायुजीवी श्वसन के दौरान। नेक्स्ट है रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो वह है आरबीसी, यानी आरबीसी जो है शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संयोजकता से, यानी संयोजकता के माध्यम से रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा अंग पचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण होता है? तो लीवर द्वारा, यानी लीवर द्वारा पचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो वह है हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जो है शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। नेक्स्ट है कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो वह उद्भिद है आर्किड। और नेक्स्ट है जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करती है? तो जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को न्यूक्लियस नियंत्रित करने का कार्य करती है। इस स्लाइड पे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो पुष्प में द्विनिषेचन के बाद गुणसूत्र की संख्या जो है वो त्रिगुणित होती है। नेक्स्ट है प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी भी नहीं पाई जाती है? तो सेल भित्ति, यानी सेल वॉल जो है वो प्राणी कोशिका में कभी नहीं पाई जाती है, ये पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव के कायी कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मानव के कायी कोशिका में गुणसूत्र 46 होते हैं, यानी 46 होते हैं। नेक्स्ट है किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो पैरामीशियम में कसाव पाया जाता है।
नेक्स्ट है रसोई गैस यानी एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी में यानी रसोई गैस में मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट है जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे जल होते हैं कठोर जल, यानी कठोर जल में जो है कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा पुलिस सेवा निरीक्षक परीक्षा जो 12/7/2017 को पुनर्परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में पूछे जाने वाले समान ज्ञान और समान विज्ञान के प्रश्न थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।